जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? ले जी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इंडेक्स्ड इमेजेस के बारे में। तो इंडेक्स्ड इमेजेस की अगली फॉर्म जो होती है वो हम लोग उसको मोनोक्रोम इमेजेस कहते हैं। मोनोक्रोम इमेजेस को हम लोग वीव डिज़ाइन से कैसे रिलेट करेंगे, फिर हम मोनोक्रोम इमेजेस को आज मैनिपुलेट करना सीखेंगे, वीव्स बनाएंगे, और जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को हम लोग इमेजेस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एज मच एज हम पॉसिबल है हम लोग एक दो तरीके सीखेंगे मोनोक्रोम इमेजेस को बनाने के, कलर रिड्यूस करते हुए मोनोक्रोम इमेजेस तक कैसे पहुंचते हैं। इसकी हम लोग आज ये हमारा काम है आज का। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो थोड़ा सा रिव्यू भी दे देंगे पीछे से, तो इस तरह से हमारा एक जो पिछले हफ्ते का रिव्यू भी आ जाएगा और अगले आज का काम भी हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के काम में हम लोग जो बातें डिस्कस करना चाहेंगे वो है मोनोक्रोम इमेजेस और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस जो है ये एक ही बात है। किस तरह से एक ही बात है, ये थोड़ी सी बात हम लोग देखेंगे। उसके अलावा वीव्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सेकंड हमारा काम होगा कि हमने वीव्स की बात करनी है कि वीव मोनोक्रोम इमेजेस से कैसे मैच करते हैं, और मोनोक्रोम इमेजेस जो है वो वीव्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राफिक के जरिए से वीव बनाना सीखेंगे। हम लोग लाइब्रेरी बनाएंगे। आज का काम हमारा ये होगा कि आज से हम लोग जो भी काम करेंगे वो अपनी लाइब्रेरी में कलेक्ट करते जाएंगे। आप लोग एक लाइब्रेरी बनाना शुरू करेंगे आज से। जो भी प्रैक्टिस करेंगे वीव वो आप अपनी लाइब्रेरी में ऐड करते जाएं, उसको एक खास नाम दें, और बाद में हम उस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे अपनी वीव्स के अंदर। ठीक है। और एक बैंक है हमारे पास वीव्स का, आरहा अरहाने के इस सॉफ्टवेयर में। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, अरहाना वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करने के साथ जो है वो आपको एक्सेस मिलेगा इसका, कि आरा वीव जो है ना वो खोल सकेंगे। आरा वीव की ऑप्शन ये है, आरा वीव जो है ना वो उसके अंदर लाइब्रेरी है पूरी वीव की। तो वो वीव की जो लाइब्रेरी जो है वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं आरा पेंट में, मैं आपको आज बताऊंगा। और फिर हम लोग उनसे देखेंगे कि उन्होंने क्या बनाया हुआ, और फिर हम अपनी इंस्पिरेशन से कुछ वीव्स बनाना चाहेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो इंडेक्स इमेजेस होते हैं बेटा, वो उसका फायदा क्या होता है? अभी तक आपने जो प्रैक्टिस की है देखा है कि आपने कलर रिड्यूस कर लिए हैं। जो बुनियादी फर्क है जो आपने प्रैक्टिस की है या जो पिछली क्लास में भी देखा था, वो बुनियादी तौर पे फर्क ये होता है कि आपके पास जो इमेजेस होते हैं उसमें लातादाद न्यूमरस कलर्स होते हैं। इंडेक्स्ड इमेजेस एक खास तरीकाकार है उन इमेजेस को रिड्यूस करके कम नंबर में लेके आने का। इंडेक्स्ड इमेजेस का मतलब है कि कम नंबरों वाले, कम कलर्स वाले इमेजेस। तो जिस तरह से हम लोग कलर रिड्यूस कर सकते हैं, तो कलर रिड्यूस करते करते एक कंट्रोल ये है कि हम इतने कलर रिड्यूस कर दें कि सिर्फ एक ही रंग या यानी दो ही रंग सिर्फ आपके इमेज में रह जाए। और उन इमेजेस जो कि जिसमें दो ही कलर होते हैं उसे मोनोक्रोम इमेजेस कहते हैं। तो इंडेक्स इमेजेस का फायदा ये था कि हम लोग अपने कलर्स को कंट्रोल कर रहे थे। हमें कितने कलर चाहिए डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट एरियाज को हम लोग कंट्रोल्ड नंबर ऑफ कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम लोग एक कैमरे से तस्वीर खींचते हैं, तो उसमें कैमरे से तस्वीर खींचते हुए कैमरे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है कि वो कौन सा कलर कैप्चर करके रखेगा, कितने कलर्स में कैप्चर करेगा, या उसकी मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती है, या किस तरह का कलर कैप्चर करेगा उस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। कैमरा जो है वो किसी भी तरह का कलर जो इमेज है उसको कैप्चर करने के लिए रेडी होता है। लेकिन इंडेक्स इमेजेस उन लातादाद नंबर ऑफ कलर्स को लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स में कन्वर्ट करते हैं। जब हम लोग कलर्स को कंट्रोल करते हैं, जब हम कलर्स को लिमिटेड कर सकते हैं, तो हम उनका कंट्रोल हासिल कर लेते हैं कि हमने उसको कितने कलर करने हैं और कलर्स के साथ कैसे ऑपरेट करना है, कैसे बिहेव करना है। इंडेक्स इमेजेस का फायदा ये है कि हम लोग कलर लेवल पर इमेजेस के साथ खेल सकते हैं, ग्राफिक के साथ कलर लेवल पर खेल सकते हैं। अ, इसके बाद ये है कि हम लोग इसका फायदा ये है कि हम लोग कलर रिप्लेस कर सकते हैं आपस में, उनकी जगह चेंज कर सकते हैं, उनकी जगह नया कलर यूज कर सकते हैं। हम लोग को टोटल कलर की तादाद ज्यादा है तो कम कर सकते हैं। तो कलर्स का कंट्रोल जो है वो इंडेक्स इमेजेस की वजह से आता है। और मोनोक्रोम इमेजेस खास तरह के, मोनोक्रोम इमेज का मतलब है ऐसा ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ दो ही रंग हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो।
या ब्लू एंड वाइट हो या रेड एंड वाइट हो, कोई भी दो कलर हो सिर्फ, और कोई शेड या कोई उसका डेप्थ ना हो, सिर्फ दो कलर्स अवेलेबल हो, तो उसको हम लोग मोनोक्रोम इमेज कहेंगे हम लोग। जी अच्छा, सर चले। मोनोक्रोम इमेजेस जो होते हैं ना, वो उनका फायदा ये है कि उसके अंदर या ब्लैक पिक्सल होंगे या वाइट पिक्सल होंगे। ब्लैक पिक्सल का मतलब अगर यस है तो वाइट पिक्सल का मतलब नो है। तो जब आपको इमेजेस यस और नो की फॉर्म में है, तो ये यस और नो की फॉर्म ही आपकी कंप्यूटर की जुबान है। कंप्यूटर में जो भी मालूमात महफूज होती है वो हाँ और ना के दरमियान में होती है, यस और नो, जीरो और वन के दरमियान में, वन एंड जीरो के दरमियान में होती है। तो इन अदर वर्ड्स हम लोग ये कह रहे हैं कि जब हम लोग कलर के इमेज के कलर रिड्यूस कर देंगे या कि इमेज के कलर सिर्फ दो ही रहने देंगे, तो हम लोग यस और नो की जुबान में चले जाएंगे, जीरो और वन की जुबान में चले जाएंगे। हम लोग कंप्यूटर को प्रोग्राम देने के काबिल हो जाएंगे। यानी कि कंप्यूटर का प्रोग्राम इमेज से देने की एबिलिटी ये है कि इमेज के अंदर आपके सिर्फ दो ही रंग हों, जीरो और वन। और वो जीरो और वन चूंकि कंप्यूटर समझ सकता है, अगर हम लोग उसकी समझ के मुताबिक जीरो और वन की एक तस्वीर दे सकें, तो हम तस्वीर से कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम ग्राफिक्स से कंप्यूटर से काम ले रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक जब हम लोग दो रंगों में बांट देते हैं, तो दो रंगों से यहाँ और ना की शक्ल में कंप्यूटर समझता है कि हम उससे क्या कह रहे हैं, और फिर वो हमारी मर्जी के मुताबिक जो है काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा इमेज के अंदर और पैरामीटर्स होते हैं, मतलब उसके अंदर पिक्सल टोटल, उसके नंबर ऑफ पिक्सल विड्थ में कितने हैं, नंबर पिक्सल लेंथ में कितने हैं। और इसके अलावा और भी हम देखेंगे टूल्स होंगे जिसके जरिए से हम लोग सिर्फ ये जीरो और वन ब्लैक एंड वाइट को ही इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी मालूमात कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे, और वो हमारी मर्जी के मुताबिक जो हम चाहते हैं उस तरह से वो काम करेगा। इंडेक्स इमेजेस, मोनोक्रोम इमेजेस जो हैं, उनका इस्तेमाल हमें यहाँ तक लेके जाता है कि हम लोग कंप्यूटर से उसकी जुबान में बात कर सकते हैं, जीरो और वन की फॉर्म में बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वोवन फैब्रिक्स क्या होते हैं? वोवन फैब्रिक्स की बुनियादी तौर पर तो बेटा वार्प के धागे होते हैं, वेफ के धागे होते हैं, और ये वार्प और वेफ के धागे एक दूसरे के ऊपर या नीचे से गुजरे हुए होते हैं, जिसे इंटरलेसमेंट कहते हैं। जैसे आपको राइट साइड पर ये ब्लू कलर का कपड़ा नजर आ रहा है, इस नीले रंग के कपड़े में अगर गौर से देखें तो क्या हो रहा है, सिर्फ धागों की दो ही हालतें हैं। जो लंबाई के धागे हैं, या वो कहीं जगह किसी जगह से ऊपर से गुजर रहा है, अगली दफा जो चौड़ाई का धागा है, वेफ्ट का धागा है, जो जो राइट साइड से आ रहा धागा, कभी वो ऊपर से गुजर रहा है। यानी कि वाप का धागा ऊपर से गुजर रहा है या वाप का धागा नीचे से गुजर रहा है, तो उस हर धागे की दो ही हालतें हैं, या वो ऊपर से गुजर रहा है या वो नीचे से गुजर रहा है। इसकी वो शक्ल जो हम तस्वीर से जाहिर कर सकते हैं वो इसके ऊपर बनी हुई है, कि हम लोग जैसे कपड़े में अप एंड डाउन होते हैं, हमारे पिक्सल्स में ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ब्लैक का मतलब अगर वार्प अप है, तो वाइट का मतलब वाप डाउन है। तो इस तरह से जो कपड़े में है उसकी रिप्रेजेंटेशन या उसका इजहार हम लोग ब्लैक एंड वाइट डॉट से कर सकते हैं, पिक्सल से कर सकते हैं। इसी वजह से जब हम लोग वीव डिजाइन करेंगे, हमारा डिजाइन या हमारा हमारा प्रोग्राम जो एक्चुअली, दिस इज नॉट डिजाइन, डिजाइन जो है आपका सोच है कि आपने कपड़े में किस तरह की वजाहत होनी चाहिए उसकी, लेकिन उसकी जो शक्ल है जो कंप्यूटर समझता है वो उसकी ये मोनोक्रोम इमेज की फॉर्म है। तो हम अपना पूरा काम कर लेंगे, जब डिजाइन का समझ लेंगे, और फिर जब हमने मशीन को बताना होगा, तो आखिर में हमारे पास जो चीज हम फीड करेंगे मशीन को, वो एक काली चिट्टी तस्वीर होगी, सफेद और वाइट नुक्तों पर मुश्तमिल ये तस्वीर होगी, जो हमारा कंप्यूटर समझेगा और हमारी मर्जी के मुताबिक काम करेगा। अब देखें कि दोनों में मुमासलत है। काले और सफेद मोनोक्रोम जो इमेजेस हैं और कपड़े के धागों के ऊपर नीचे होने में मुमासलत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमने धागे को ऊपर करना हो, तो हम लोग उसकी जगह पर काला नुक्ता लगा देते हैं, ब्लैक पिक्सल लगा देते हैं, और कपड़े को धागे को नीचे करना है तो वाइट नुक्ता लगा देते हैं। ये काले और सफेद नुक्ते जिस तरह से करेंगे उस तरह से हमारा कपड़ा बन जाएगा। हमने इन नुक्तों का कंट्रोल ही सीखना है असल में। तो असल में हम क्या करना चाहते हैं, हम ये मोनोक्रोम इमेज कैसे बनाएंगे कि ब्लैक और वाइट नुक्ते ऐसे हों कि वो हमारे कपड़े की में जाके उसकी शक्ल या उसकी जो जो भी वीव है वो उसके मुताबिक बन जाए। तो हम लोगों ने इनको कंट्रोल करना सीखना है। दिस इज दी कोर्स, दिस इज ये हमारे कोर्स की मंजिल है जो हम आखिर में बिल्कुल जाके पहुंचेंगे। तो इस पॉइंट की समझ आई, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग इमेजेस और कपड़े में आपस में क्या मुमासलत है। ये समझ आई बेटा आपको कि अप एंड डाउन जो होते हैं जी वो सर आइए। ब्लैक एंड जी वाइट सर। पिक्सल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है।
जी सर। अब देखें जो कपड़ा होता है वो कैसे बनता है। कपड़ा बेसिकली आपके पास बहुत सारे धागे होते हैं वार्प के, जो लंबाई के धागे होते हैं जिन्हें वार्प कहते हैं। उन धागों को आपने मशीन के ऊपर एक बीम के ऊपर लपेटा होता है। वो धागे लेप ना सिर्फ धागे, बहुत सारे धागे एक जगह जमा करते हैं आप, बल्कि उन धागों को मशीन के खास पुर्जों के अंदर से गुजारना पड़ता है। उनमें से गुजरने वाले जो खास पुर्जे हैं वो उनमें से एक हेडल वायर्स हैं। ठीक है। तो हेडल वायर्स हैं जो कि फ्रेम्स में लगे होते हैं। अब देखें ये, यहाँ अगर मैं तस्वीर देखूं तो ये जो ब्लू धागे पहले ड्रॉपर्स में से गुजर रहे हैं और आगे जिस चीज में से गुजर रहे हैं ना, ये बारीक बारीक तारे हैं, पतरियां हैं। इन पतरियों में सुराख हैं, उन सुराखों में से ये धागे गुजरे हुए हैं। जब ये आगे की तरफ जाते हैं तो आगे ही ऊपर वाली ये पिंक तस्वीर में, पिंक कपड़े के अंदर आपको जिस चीज में से कपड़ा धागे निकलते हुए बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं, इसको रीड कहते हैं। तो इन दो चीजों में से धागा गुजारना जरूरी है, एक हेडल वायर्स और एक रीड के सुराख। रीड एक कोम की तरह होती है, कंगी कंगी की तरह की होती है, लेकिन इसके दोनों दोनों जो ऊपर वाली साइड है और नीचे वाली साइड दोनों बंद होते हैं। तो कंघी के दंदों की तरह की इसके दंदे होते हैं, इसके 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 रीढ़ के डेंट्स होते हैं, सुराख होते हैं। उन सुराखों में से कप धागा गुजरा हुआ होता है। तो दो चीजें हमारे धागे को कंट्रोल करती हैं, हेडल वायर्स और रीढ़। ये दो चीजें बुनियादी तौर पर कपड़ा बनाने में हमें हिस्सा लेती हैं। तो हमें धागों को, वाप के धागों को, आधे धागों को हम ऊपर कर देते हैं, आधे धागों को हम नीचे कर देते हैं, उसके दरमियान में जगह बनाते हैं और जो वेफ्ट के धागे को उसके अंदर घुसा देते हैं। तो ये वेफ्ट का धागे का घुसाना कि कौन सा धागा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा और वेफ्ट कब गुजरेगा, ये जो प्रोसेस है, इस सारे काम को तरतीब से करने को वीविंग कहते हैं, वीविंग का प्रोसेस कहते हैं। वीविंग का प्रोसेस बुनियादी तौर पर तीन चीजों से मिलकर बनता है, शेडिंग, पिकिंग और बीटिंग अप। ये तीन काम जो है ना, एक सेकंड में कई दफा होते हैं, यानी कि एक दिन में मिलियंस टाइम जो है ना, वो एक मशीन के ऊपर ये काम मुसलसल साइकिल में हो रहे होते हैं, एक ही बार बार चक्कर लग रहा होता है इसका। बुनियादी तौर पे होता क्या है कि वाप की जो शीट हम लोग बीम से आ रही है, इसे हमने दो हिस्सों में बांटना होता है। एक हिस्सा ऊपर चला जाता है और एक हिस्सा नीचे आ जाता है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये ये रीड है, रीड के पीछे से धागे आ रहे हैं, धागे ऊपर और नीचे स्प्लिट है। अगर नीचे वाली फिगर देखें ना, तो ये वार्प के धागे हैं, ये वार्प के धागे यहाँ से आ रहे हैं और ये जो दो कंघी नुमा आपको नजर आ रहे हैं, इसको हार्नस या हेडल वायर्स कहते हैं। हेडल हेडल को कहते हैं, हेडल फ्रेम्स कहते हैं और इसके अंदर हेडल वायर्स हैं। हेडल वायर्स के अंदर से हर धागा गुजरा, हर धागे को किसी ना किसी वायर के सुराख में से गुजरना लाजमी होता है। और ये धागे फिर आगे रीड में से गुजरते हैं और आगे कपड़ा बनता है। जब जो कम से कम दो फ्रेम होते हैं, ये हमारे जो दो तरह की वीविंग होती है, एक फ्रेम वीविंग होती है, एक फ्रेम लेस वीविंग होती है, फ्रेमों के बगैर वीविंग होती है। हम जिसकी डिजाइनिंग सीखने जा रहे हैं वो फ्रेमों के बगैर वाली वीविंग है, जिसे हम लोग जैकार्ड वीविंग कहते हैं। लेकिन समझने के लिए यहाँ दो फ्रेम बनाए हुए हैं। आप समझें कि दो फ्रेम है, तो आधे धागे अगर एक फ्रेम के सुराखों में से गुजरे हुए हैं हेडल वायर्स में से, और आधे एक में से गुजरे हुए हैं, जब एक को ऊपर करेंगे एक को नीचे करेंगे तो इनके दरमियान में एक शेड बन जाएगा, एक स्प्लिट बन जाएगा। उस स्प्लिट के अंदर से हम लोग अपना धागा जो है वो गुजार देते हैं। अगली दफा जो धागे नीचे गए थे वो ऊपर ले आएंगे और जो ऊपर थे उनको नीचे ले जाएंगे। और फिर जब वेफ्ट पास करेंगे तो फिर दोबारा एक धागा हमारा गुजर जाएगा। इस तरह से बार बार ये जो धागों की जो धागे को बांटने का अमल है, ये बार बार होगा। इसे शेडिंग कहते हैं फर्स्ट काम। वेफ्ट के डालने को पिकिंग कहते हैं। और जब वेफ्ट डल जाता है तो वो उस जगह पे नहीं होता जहाँ पे कपड़ा आगे बन रहा होता है। तो वेफ्ट को ये जो रीड है, सुराखदार कंघी है, ये खींच के आगे तक लेके आती है। इसका लेके आना जो है ना, वो कपड़े को सही बनाता है। तो ये तीन काम होते हैं और इन्हीं तीन काम को हमने डिजाइन करना होता है मशीन के ऊपर, इन्हीं तीन कामों को कंट्रोल करना होता है अपने डिजाइन से। ठीक है। बीटिंग अप का जो प्रोसेस है वो इसमें शामिल नहीं, क्योंकि ये मुसलसल होता है और इसके बगैर कपड़ा नहीं बनता। इसका भी कुछ कंट्रोल है हमारे पास, आप देखेंगे कि इसका भी कंट्रोल है हमारे पास। जब हम लोग डिजाइनिंग करेंगे एंड पे जाके भी कंट्रोल इसका होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर हम लोग शेडिंग कंट्रोल कर रहे होते हैं। और शेडिंग पिकिंग चूंकि जुड़ी हुई है तो इनवर्सली रिवर्सली हम लोग कंट्रोल शेडिंग को कर रहे होते हैं, लेकिन पिकिंग जो है साथ साथ उसके कंट्रोल खुद ब खुद हो रही होती है। तो शेडिंग का मतलब है धागों को बांटना, पिकिंग का मतलब है कि बटे हुए वार के बीच में से वेव्स को गुजारना, और बीटिंग अप का मतलब है कि जो धागा डल गया है, पिक डलने की वजह से धागा जो पीछे रह गया है
उसको धक्का लगाकर जहां पर कपड़ा बन रहा है वहां तक सही सही लेके आने को बीटिंग अप कहते हैं। तो ये ABC, ये 3 काम बार बार होंगे तो हमारा कपड़े में कपड़ा बनता जाएगा, और एक दिन में एक मशीन के ऊपर कई हजार कई लाख दफा इवन जो है ना वो वेफ जो है वो डाला जाता है। तो इस चीज की हमने प्रोग्रामिंग करनी है, इस चीज को हमने कंट्रोल करना सीखना है, इसलिए ये बताना जरूरी था। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है, लेकिन ये रिवाइज करना जरूरी है कि पीछे ना रह जाए इसमें। अच्छा, इसके बाद जो जो अब इन तीनों कामों को, ये जो शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग अप है, इसमें से जो शेडिंग है ना, बुनियादी तौर पर हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो शेडिंग में जब आप लोग वीव डिजाइन बनाते हो ना, तो उसके 2-3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो ये काले डॉट से बना हुआ है, इसे 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 कहते हैं फैब्रिक की वीव है, या वीव ऑफ फैब्रिक है। कपड़े की जो वीव होगी वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिमेम्बर, ये कॉलम्स में है और रोज में है, और हमारे पास इमेज में भी लंबाई के कॉलम्स होते हैं और रो के कॉलम होते हैं, लंबाई के पिक्सल होते हैं और चौड़ाई के पिक्सल होते हैं। ये बिल्कुल कपड़े में वाप के धागों और वेफ के धागों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी मुमासलत है इमेजेस के बीच में और कपड़े के बीच में। एक और मुमासलत जो है वो लंबाई के धागे जो है वो कॉलम्स बन जाते हैं इमेज में, और चौड़ाई के धागे जो है वो रोज बन जाती हैं इमेज के अंदर। और यहाँ भी रिप्रेजेंट करते हुए ग्राफ पेपर पर जो लंबाई के कॉलम है वो वार्प हैं और चौड़ाई के रोज हैं वो वेफ्ट हैं। यहाँ एक वीव बनाई गई है, हर वीव का एक ड्राइंग इन ड्राफ्ट होता है। आपको यहाँ ड्राइंग इन ड्राफ्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है? ड्राइंग इन ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि हमने धागों को मशीन के हैडल वायर्स में से जो कि फ्रेम में लगे हुए हैं किस तरतीब से पास करना है। ठीक है, तो जो एक वीव डिजाइन होता है उसमें फैब्रिक में कौन सी वीव बनेगी वो उसका पार्ट होता है। धागों को फ्रेमों के हैंडल वायर्स में से कैसे गुजारना है, जिसे ड्राइंग इन ड्राफ्ट कहते हैं, वो पार्ट होता है। और फिर इन फ्रेमों को लिफ्ट कैसे करेंगे, उठाएंगे कैसे ताकि हमारा कपड़ा वो बन जाए, इसे फ्रेम लिफ्टिंग प्लान कहते हैं या फ्रेम लिफ्टिंग कहते हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप लोग जैकार्ड यूज करते हैं तो आपका ड्राइंग इन ड्राफ्ट और फ्रेम लिफ्टिंग से ऑलमोस्ट मसला क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये रूल है, ये रिमेंबर दिस, कोई पूछ ले आपको ये बात याद रखनी है आपने, कि जब हमारे पास स्ट्रेट ड्राफ्ट होता है, जब हमारे पास भराई सीधी सीधी होती है, मेरे मेरे साथ रिपीट करेंगे, कि जब भराई फ्रेमों में भराई सीधी सीधी होती है, तब तब आपके पास जो वीव डिजाइन होता है वही लिफ्टिंग होता है। ठीक है, चूंकि हमारे पास जैकार्ड पे भराई सीधी सीधी होती है, इसलिए जो भी हम डिजाइन करेंगे वही हमारी लिफ्टिंग होगी, हमें हमें कोई फर्क नहीं है। ये चीज अंडरस्टूड, ड्राइंग इन ड्राफ्ट जैकार्ड के ऊपर अंडरस्टूड होता है। ये चेंज होता है, ये चेंज होगा। जब ये चेंज होगा उस वक्त हम इसकी बात डिटेल से करेंगे, कास्टिंग आउट कहते हैं उसको, वो कास्टिंग आउट हम लोग पढ़ेंगे, कास्ट आउट कहते हैं उसको, कास्ट आउट हम पढ़ेंगे। लेकिन फिल वक्त फॉर द अंडरस्टैंडिंग आप समझें कि जितने वार्प के धागे हैं ना, इतने ही हमारे पास फ्रेम्स हैं। अगर जितने धागे हैं उतने ही फ्रेम हो, तो जो वीव डिजाइन होता है वही हमारा फ्रेम लिफ्टिंग प्लान होता है। इसलिए हम लोग जैका डिजाइनिंग में फैब्रिक की वीव ही सिर्फ डिजाइन करते हैं, और वही हमारा लिफ्टिंग होता है, उसी के मुताबिक धागों को उठाते हैं और हमारा कपड़ा बन जाता है। प्लीज इसकी बात की समझ आई है कि नहीं आई समझ? जी सर सर। ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि आपने कहा हाँ कि जब हमारा डिजाइन सीधा सीधा हो, बताता सीधा हूँ। सीधा इन सेंस। हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट, ये देखें, पता नहीं ये ये देखें यहाँ हमने ये देखें, ये 2 फ्रेम्स थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कपड़ा बना, लेट्स सपोज 50 धागे हैं कपड़े के अंदर। तो ये हमारे पास 2 फ्रेम होंगे, तो आधे धागे एक फ्रेम में चले जाएंगे और आधे धागे एक फ्रेम में चले, 25 धागे ऊपर होते हैं और 25 धागे नीचे होते हैं। तो धागों का वो स्प्लिट बनता है जिसमें से वेफ्ट पास करना है हम लोगों ने। ठीक है कोमल, समझ आ रही है? जी सर। और नेक्स्ट वेफ्ट जब हमने इंसर्ट करना होगा तो जो 25 नीचे गए हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और अगले वाले जो ऊपर वाले 25 थे वो नीचे चले जाएंगे, और इस तरह से दोबारा वेफ्ट गुजार गुजार देंगे इसमें से। तो इस तरह से ये साइकिल पूरा होगा तो आपकी प्लेन वीव बन जाएगी। अब आपके कपड़े में आपके मशीन पे कितने फ्रेम्स हैं? दो दो। हैं सर। और धागे कितने हैं? 50।
तो 50 जी सर। धागे दो फ्रेमों पे ऐसे बटे कि वो बन गया हाफ, 25-25 का डिवीजन बन गया। अब आप सपोज करें कि आपके पास 4 फ्रेम है या आपके पास लेट्स सपोज 25 फ्रेम है। हम्म। अगर आपके पास 25 फ्रेम हो तो हर फ्रेम पे 2 धागे आएंगे, जी सर। और अगर आपके पास 50 फ्रेम हो तो हर फ्रेम के ऊपर एक ही धागा आएगा। जी सर। और अगर आपके पास 4000 धागे हैं और आपके पास 4000 ही फ्रेम है, तो जिस मर्जी फ्रेम को ऊपर कर सकते हैं, जिस मर्जी फ्रेम को नीचे कर सकते हैं। अब हमारी रिस्ट्रिक्शन, ये जो यहाँ जो पाबंदी थी ना, ये वाली, यहाँ जो ये पाबंदी थी ना, ये वाली जो पाबंदी थी, ये पाबंदी तब होती है जब आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं। जब आपके पास फ्रेम अनलिमिटेड होते हैं तो आपका वीव डिजाइन और फ्रेम लिफ्टिंग एक ही चीज हो जाती है। ठीक है। राइट सर। जैकार्ड जैकार्ड के ऊपर हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ धागों को, अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, लार्ज नंबर ऑफ धागों को हम लोग इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये इशू नहीं आता कि हम ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाए। हम लोग, हमारा जो वीव डिजाइन और लिफ्टिंग प्लान होता है ना, वो एक ही चीज होती है। तो हम लोगों ने एक वो व्यू डिजाइन जो डिजाइन करेंगे वही हमारा लिफ्टिंग होगा। वी नीड ओनली टू, इन तीनों की बजाय हमें सिर्फ एक ही डिजाइन करने की जरूरत रहती है। तो अब हम लोगों ने सिर्फ ये बनाना है। अब ये क्या होता है, दिस इज वीव, ये कपड़े की वीव है। अब कपड़े की वीव किस किस तरह की होती है? हाँ जी, कपड़े की वीव किस किस तरह की होती है? प्लेन्स होते हैं, ट्वेल्स होते हैं, सर और प्लेन, ट्विल, सैटिन, सटीन, मैट, मैट, ये बास्केट। सारे उसके आगे डेरिवेटिव्स हैं। बुनियादी तौर पर ये 3 वीव्स हैं। ठीक है। फिर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वीव्स हैं। आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतनी बड़ी आप वीव्स बना सकते हो। तो हम लोग, अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको डिजाइन करना आरा पेंट के ऊपर। ठीक है। 2 कलर्स में काम करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और ट्रेनिंग दूंगा। अच्छा, अब ये आज के लेक्चर में सिर्फ यही मालूमात थी कि ये समझना, आज के लेक्चर की ये बात समझना बहुत जरूरी है बेटा, कि जो मोनोक्रोम इमेजेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं। मोनोक्रोम इमेजेस वो इमेजेस होते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही रंग होते हैं। इंडेक्स्ड मोनोक्रोम इमेजेस का फायदा क्या होता है कि आपने कंट्रोल तरीके से उनको एक लार्ज नंबर ऑफ कलर से लोअर नंबर ऑफ कलर और फिर मोनोक्रोम में कन्वर्ट किया होता है। इस तरह से आपको कंट्रोल मिलता है कि किस जगह पे आपने कौन सी वीव डालनी है कपड़े में, कहाँ पर कपड़े को डेंस बनाना है, कहाँ कपड़े को लाइट बनाना है, कहाँ कपड़े के उभार, उसकी वीव, उसके टाइटनेस को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि कलर कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें उसमें कलर में वीव कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आप कपड़े को जैकार्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। ग्राफिक्स गिव यू द कंट्रोल के भी आप कपड़ा कैसे प्रोग्राम करेंगे फॉर द जैकार्ड लूम। ठीक है। ये आज की एक बात ही सिंपल। तो अभी ये आपको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं इसको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले आपको, आज हम अभी यहाँ लैब अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछें। सर जैसे आपने कहा कि जकार्ड में अनलिमिटेड निडल्स हैं, लाइक कि उनकी निडल जो हिडल्स हैं हैडल वो वायर्स ही हैं। उसका, जी जी सर, हम्म, वही उसका लिफ्टिंग प्लान है। ठीक तो है। समहाउ अगर हमारे पास अब वो हिडल्स लिमिटेड होती हैं तो हमारा लिफ्टिंग प्लान भी उसके अंदर तक डिजाइन होगा, लाइक मिसाल के वो तौर पर, हमारी लिमिटेशन होगी। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आपने कपड़ा बनाना है 8000 धागों से। आपके पास हैडल वायर्स हैं 4000। तो आप क्या करेंगे, आधे कपड़े पर एक तरफ की वीव्स लगेंगी और आधे कपड़े पर दूसरी तरफ की वीव लगेंगी मे बी। ठीक है। तो वो मिरर कपड़ा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने बाज शर्ट्स बनी हुई देखी होंगी जैकार्ड की, जो सेंटर से यानी कि गले से लेकर नीचे दामन के हाफ तक दाएं तरफ और बाएं तरफ बिल्कुल एक दूसरे की डिट्टो कॉपी मिरर है। ठीक है। उसको वो मिरर जैकार्ड से बना होता है। इवन जायनमाज जो होते हैं हमारे, अगर आप जायनमाज गौर से देखें जाके, तो उसकी बिल्कुल सेंटर से दाएं तरफ और बाएं तरफ बिल्कुल मिरर होता है एक दूसरे का। तो वो फॉर जी एग्जांपल सर। ऐसा जैकार्ड 2000 हुक्स का बना हुआ है, लेकिन आपको 4000 हुक चाहिए। तो वो क्या करेंगे, 2000 वहां जो हुक है उसके 199 दाएं तरफ और 199 बाएं तरफ, वो बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी होंगे। तो वो असल में हुक जो हमें 2000 ही चाहिए, प्रोग्राम हम लोग 2000 हुक करेंगे, लेकिन कपड़े में जाके वो 4000 हो जाएंगे, इसलिए कि दैट विल बिकम अ मिरर। तो उस वक्त उसको कहते हैं पॉइंटेड ड्राफ्ट। अगेन उसमें आपको ड्राफ्टिंग की जरूरत नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड के भी दोनों तरफ 2000 जो है ना वो मिरर जाके कपड़े में बनेगा। तो इट इज अंडरस्टूड। ठीक है। इसलिए आमतौर पर हम लोग
कपड़े के जो डिजाइन होता है ना, वही हमारा लिफ्टिंग प्लान होता है। हम आम फ्रेम वाली वीविंग में हमें तीनों पार्ट डिजाइन करने पड़ते हैं, लेकिन फ्रेमलेस वीविंग में हमें, जैकार्ड वीविंग में हमें सिर्फ जो है ना वो जो वीव होता है वही हमारा लिफ्टिंग प्लान होता है। सर एक निडल से अगर हम 2 यार्न गुजार लिए तो उसकी जो विड्थ है लास्ट पे, वो बिटअप पे कॉम पे हम उसको फिर हैंडल नहीं करेंगे? नहीं नहीं, एक में से दो नहीं गुजारेंगे हम लोग। इसकी ना हम लोगों ने हार्नेस के बारे में पढ़ना है। अभी मैं हार्नेस के बारे में बताऊंगा ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मैं इसको ऐसा 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 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल हार्नेस किस तरह से बिल्डअप करते हैं, एक हैंडल वायर में से दो नहीं गुजारेंगे, बल्कि हमारे ऊपर जो फ्रेम की बजाय ना वहां रस्सियां होती हैं, तो एक रस्सी के साथ दो हैंडल वायर्स बांध देंगे। एक फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर जगह पे होगा और एक 4000 वाली जगह पे होगा, दूसरा वाला 2 पे होगा, और उसका जो कॉपी है वो 399 पे होगा, तीसरा वाला जो है तीसरी पोजीशन पे होगा, और उसकी एक कॉपी जो है ना 398 के ऊपर होगा, 3998 पे होगा। इस तरह से वो अंदर आते 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 जो 2000वां जो हुक है, 2000वां धागा है, वो सिंगल है, बाकी हर तरफ दाएं तरफ और बाएं तरफ कॉपी है, तो मिरर बन जाएगा। इसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा, अभी इसके ऊपर कंफ्यूज ना हो। सिंपल मैंने इस